नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने पूरे नेपाल में भारी तबाही मचाई है। तबाही में जिंदा बह गए लोगों के शव बह बहकर भारत के शहरों में आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के गंडक नदी में बहकर 3 शव आए हैं। इनमें 2 महिलाओं के शव हैं। एसएसबी की रेस्क्यू टीम ने मोटर बोट की मदद से नदी से तीनों शवों को बाहर निकाला और जिला मुख्यालय स्थित मर्चरी हाउस भेज दिया। एसएसबी की टीम गंडक नदी के तटीय इलाकों में लगातार निगरानी और राहत बचाव कार्य कर रही थी। इसी दौरान जवानों ने नदी के तेज बहाव में कुछ शवों को बहते देखा। टीम ने तत्काल मोटर बोट से नदी में पहुंचकर शवों को सुरक्षित बाहर निकाला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे शव बहकर आए हैं। टीम ने इन शवों का रेस्क्यू किया है। नेपाल में हुई बाढ़ की वजह से बाढ़ की त्रासदी की वजह से जो भी स्थिति उत्पन्न हुई उसके कारण ढेर सारा मलबा डेड बॉडीज भारत की तरफ गंडक नदी के रास्ते आ रही हैं, जिससे हमारी आरआरटी टीम पतलावा के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। निकाल करके जो है स्थानीय पुलिस को सुपुर्द किया जा रहा है। अभी तक 3 बॉडी रिकवर हुई है, जिसमें 2 फीमेल बॉडी है, 1 मेल बॉडी है। अभी क्या संभावना है सर? अभी हाँ जी, बिल्कुल अभी भी संभावना है कि जो है और भी बॉडी मिल सकती है। क्विक रिस्पांस टीम को यहाँ पे कितने जवानों को अलर्ट पे रखा गया, साथ ही साथ राहत एवं बचाव कार्य के लिए आप लोग किस समझते हैं? हमारे पास लगभग 1 प्लाटून का स्ट्रेंथ है, जो आरआरटी टीम जिसको बोलते हैं। आरआरटी टीम यहाँ 24/7 तैनात है और स्थानीय प्रशासन की मदद से कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, कल की जो जल प्रलय की घटना है 9 बजे के आसपास, और जो भौतिकोशी नदी है एक त्रिशूली नदी तंत्र का एक नदी है, और त्रिशूली नदी चूंकि नारायणी नदी की एक सहायक नदी है, तो बहुत संभावना है कि नारायणी नदी में भी जलस्तर बढ़े। कल रात तक हम लोगों ने वॉच किया था और रात में लगभग वाल्मीकि बैराज पर 1.5 लाख क्यूसेक पानी भी आया, लेकिन अभी स्थिर हो गया है। और परंतु चूंकि अभी भी वहाँ पे नेपाल से भी एडवाइजरी जारी हुई है, वहाँ पे भी अभी संभावनाएं इस डिजास्टर की बनी हुई हैं। तो ऐसे में हमारी पूरी टीम सतर्क है। सोगी वरवा समेत हमारी 3 ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पर सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे में हमारी पूरी टीम कल सुबह से ही कैंप कर रही है, और अभी 3-4 दिन जब तक की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक पूरी टीम को कैंप करने के लिए बोला गया है। डाउनस्ट्रीम में जो भी रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज है, खास करके नारायणी नदी जो यहाँ पे बड़ी गंडक कहलाती है, त्रिशूली नदी पे पानी का काफी लोड आए। इस संदर्भ में लगातार हम लोग के द्वारा कैंप भी किया जा रहा है, और हमारे जो महाराजगंज जनपद के इलाके हैं, खास करके सोगी बरवा और निचलौल क्षेत्र के इलाके, वहाँ पे एसडीआरएफ की और पीएसी की तैनाती भी की गई है। इसके अलावा एसएसपी के साथ हम लोग की लगातार पेट्रोलिंग जारी है, और सभी को दिशा निर्देश दिए गए कि अगर यहाँ पे भी पानी का फ्लो बढ़ता है, लगातार पानी के फ्लो की मॉनिटरिंग भी हो रही है, और फ्लो के चेंज बढ़ते ही हम लोग के द्वारा लगातार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की जनहानि ना हो। स्थानीय प्रशासन भी नदी के जलस्तर और बहाव पर नजर बनाए हुए हैं। नदी किनारे रहने वाले ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नेपाल में आई त्रासदी से गोरखा समुदाय आहत दिख रहे हैं। सुनिए, महाराजगंज में बसे ये लोग चीन पर हमलावर हैं। कि इस तरह की त्रासदी अगर आती है तो नेचुरली कोई भी देश थोड़ा बहुत तो पीछे डेवलपमेंट में उसको थोड़ा बहुत नुकसान तो झेलना पड़ता है। मैं चाहूँगा कि उत्तराखंड की जितने भी गोरखा समाज है, गढ़वाली समाज है, कुमाऊनी समाज है और ब्राह्मण समाज लोग हैं, जितने सब बढ़ चढ़ के आएंगे, उनका आत्मिक सबके साथ स्वायत्तता अच्छी बनी रहे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको सभी लोगों को इस चीज़ का त्रासदी का बड़ा दुख है, और हम चाहेंगे कि इसको सब हम लोग मिलके हम उनके दुख में कंधा से कंधा मिला के हम उनकी मदद करेंगे। कि नेपाल में जो घटना हुआ है, और ये जो घटना है इसको रोका जा सकता था। चाइना ने इसको उजागर नहीं किया, और मरने की बात तो काफ़ी संख्या में लोग मरे हैं। अब अनगिनत अभी तो कुछ पता नहीं है कितने स्कूली बस बह गए हैं, 7 बैंक बह गए हैं, और जो लोग बाढ़ के चपेट में आए काफ़ी लोग क्षति हुआ है, और हम लोग सब दुखी हैं उसके लिए। और आज हम लोग अपने यहाँ कार्यालय में, गोरखा समाज सेवा समिति कार्यालय में बैठ करके उन्हीं जो मरे हुए हैं उनको जो श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। ये नेपाल में जो त्रासदी हुआ है, इस पे चाइना के द्वारा पहले भी सूचित किया गया था 13 महीने, तो उन्होंने कार्य भी नहीं किया, कुछ काम नहीं बताया, काम किया भी नहीं उसके ऊपर, और इसका इतना बड़ा हादसा हो गया। ये संसार में दूसरे नंबर पे ये हादसा हुआ है, और इसका बारे में हम लोग खेद प्रकट करते हैं, और सारे के सारे समुदाय हम लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं, और जो है इसकी
जो मरे हुए हैं लोग हैं उस पर शांति प्रकट करने के लिए, और हम सारे इकट्ठा हुए हैं। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है और इसकी हम निंदा करते हैं। बड़ी दुखद घटना तो है ही। इसमें हमारी ये बालन शाह की भी बहुत बड़ी गलती है। उनको चेताया गया था, उन्होंने मतलब ध्यान नहीं दिए उस पर। बड़ी दुखद घटना तो है, दुख है। हम लोग को गोरखा समाज समिति के यहाँ पे हम लोग सभी लेडीज लोग बैठी हुई हैं, उसी बारे में हम लोग यहाँ पे समीक्षा कर रहे बैठे, हम लोग बात कर रहे हैं उसके लिए। फिलहाल तीनों शवों की पहचान नहीं हो सकी है। पहचान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। एसएसबी और प्रशासन की ओर से नेपाल के संबंधित अधिकारियों से भी संपर्क किया जा रहा है ताकि मृतकों की पहचान होने पर उनके परिजनों तक सूचना पहुंचाई जा सके।